किसी और कंट्री में जाके आपका नेशनल एंथम बज रहा है। एथिक्स वाली बात करो, साक्षी मलिक इज वेरी गुड। ओके, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अपनी वर्कआउट्स को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपने हाइजीन को लेकर। बट उन्हें ये प्रॉब्लम्स आगे चल के होती है, वो अपनी बॉडी को इतना सैक्रिफाइस कर लेते हैं। मे बी कोई आगे शायद कंसीव करने में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, किसी को आगे यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए। कोर स्ट्रॉन्ग करना, एब्स निकालना दो अलग चीज है। जितनी हमारी एब्डोमिनल मसल टाइट होगी, जो शेप आती है, टोनिंग, और जितना वो पंप अप होगी, उतना एक फीमेल को आगे चल के हार्मोनल इश्यूज या यूरिन रिटेंशन, ये चीजें की प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर अ फीमेल बीइंग बॉटम हैवी इज a blessing because somewhere your body is giving you support for conceiving and carrying your pregnancy. स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन में हमारी हर रोज कोशिश होती है महिला स्पोर्ट्स से जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक पहुंचाने की, और आज इसी में बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन खेल के मैदान में इनके बिना कुछ ज़्यादा काम नहीं होता। फिजियोथेरेपिस्ट मशहूर कंगना हमारे साथ है। कंगना, बहुत बहुत स्वागत है स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के पॉडकास्ट में। पहला सवाल जो हम हर किसी से पूछते हैं, चाहे वो पहला मेहमान हो या 10वां हो या 20वां, कि खेल के मैदान में आपकी एंट्री कैसे हुई? एंट्री कैसे हुई? इट वॉज फॉर्च्यून की आई somehow landed with this. I was doing my internship, so there was a sir, he was already associated with the federation. He introduced me to the wrestling federation and then I landed up working there. Previously I was working with him for some basic championships, leagues and wushu championship. So I had a glimpse of sports. So but wrestling actually was a turning point. लेकिन वो कहते हैं ना कि पहलवानों के साथ ऐसा लगता है यार इनको फिजियोथेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत है, ये तो खुद ही मसल के जो है ये किसी को मसल देते हैं तो इनको मस्कुलोस्केलेटल के बारे में क्या बताना। सो बट आपको क्या लगा कि रेसलिंग के साथ आपका जुड़ाव आपके लिए कैसा रहा? सर, रेसलिंग एज अ टेक्निक आई वुड से इट्स अ वेरी सेफ गेम, बट इट्स अ फिजिकल गेम, सो इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं। बहुत बेसिकली वो ट्रेनिंग सेशन में भी बहुत उन्हें ऐसे मेजर इंजरीज हो जाती है। सो बीइंग अ फिजियो, वहाँ पर उनके सेशंस में रहना, ट्रेनिंग सेशंस में रहना, उनके कंपटीशन में रहना इज़ अ बिग टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यस, फिजियो का वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है जो शायद नेशनल लेवल से नीचे हम जितने स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं उतना रिकग्नाइज नहीं है। ये मस्कुलोस्केलेटल होता क्या है? मतलब अगर जो नॉर्मल व्यक्ति हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है, ये मस्कुलोस्केलेटल होता क्या है? Musculoskeletal is basically a study of muscles and your bones, skeletal system and your muscles. So फिजियोथेरेपी में हमें पूरा पढ़ाया जाता है कि मैकेनिकली बायोमैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, कोई मसल की फाइबर्स किस तरीके से अटैच होते हैं, उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो बहुत माइन्यूटली हमारा पूरा फोकस होता है इन चीज़ों में। तो हम किसी भी डोमेन में चले जाए, इफ़ वी गो टू सर्जरी के बाद रिहैब की बात कर लें, या हम स्पोर्ट्स की बात कर लें, वुमेन्स हेल्थ की बात कर लें, मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो रिहैब है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही बेटर जानता है। बाकी चीज़ें यू कैन टेक एनी मेडिसिन टू रिलीव योर पेन, बट देयर इज़ नो मेडिसिन टू गेन द स्ट्रेंथ और करेक्ट ट्रिगर पॉइंट्स। तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, विच इज़ नॉट वेरी मच known to the society unfortunately. भारतीय महिलाओं के बारे में, मैं भारत नहीं कहूँगा, लेकिन ये पूरा जो हमारा साउथ एशियन रीजन है उसमें कहा जाता है कि यार मोस्टली विमेन जो एनेमिक होती हैं, आयरन की कमी होती है और स्पोर्ट्स के लिए उनकी बॉडी नहीं बनी थी, जबकि ईस्टर्न यूरोप, अमेरिकन, अफ्रीकन जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी स्पोर्ट्स के लिए बनी होती है। तो आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? इट इज़ ऑल द ट्रेनिंग. It is all about training. If you are training correct, if you are having a good nutrition, so anyone can be at sports at any given point.
देयर हैव बीन केसेस रिपोर्टेड कि 90s की एज में फीमेल्स आर कमिंग टू स्पोर्ट्स, और है बहुत ऐसे। आप देख लो वो शूटर दादी वाली जो चीज थी, उन्होंने कितना लेट स्टार्ट करा है। उन्हें भी एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक स्किल ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक आपको फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है। इफ यू आर गेटिंग योर ट्रेनिंग राइट, तो आई डोंट थिंक कोई स्पोर्ट्स अचीव करना मुश्किल है। वी नीड टू ब्रेक द मिथ इन द सोसाइटी सो दैट हमें और स्पोर्ट्स प्लेयर मिले। So there is नहीं, no बट बॉडी restriction. बिल्डअप में, मसल टाइप में, या ऐसा कोई फर्क लगता है कि नहीं? I would say it is never late to start. अगर किसी का कोई एनेमिक है, there मेडिकल साइंस में things have been proved. You have particular medications. आप medications लो, साथ में आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो फिजियोलॉजिकली बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। थायराइड आपने सुना होगा, किसी ने कहा कि मेरे को पहले डायबिटीज थी बहुत साल से, आई वाज टेकिंग मेडिकेशन, नाउ आई हैव स्टार्टेड विद माय वर्कआउट, मेरी डायबिटीज कंट्रोल। तो फिजियोलॉजिकली, हार्मोन वाइज, एंजाइम वाइज हमारी बॉडी में एक्सरसाइज के बहुत प्रूवन फैक्ट्स है। वी हैव मेनी रिसर्च पेपर्स ऑन इट कि हम ये चीज़ें रिवर्स कर सकते हैं। हम एक बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, कि आप किस एज में हो, ऐसा नहीं हो। एज रिलेटेड चेंजेस हैं। अब मैं ये कहूँगी एक 60 ईयर के बंदे को मैं कहूँगी 500 मीटर भाग के दिखाओ, शायद वो नहीं कर पाए, बट अगर उसी 60 ईयर के बंदे को मैं ढंग से ट्रेन करूँ, उसकी मसल्स को ट्रेन करूँ, उसे एक प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन दूँ, तो डेफिनेटली 500 क्या वो 1 किलोमीटर भाग के दिखा देगा। सो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग एंड द स्किल सेट, जो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में कहते हैं एज हो गई, एज हो गई। एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर इफ यू हैव विल टू डू थिंग्स। आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, खासकर उन लोगों को जो हमारी तरफ 40s क्रॉस कर चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि यार जैसे कभी ऐसा होता है कि यार छोड़ अब क्या करना है करके, यू नो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, माइंड ओवर बॉडी का। लेकिन रेसलिंग के में अगर आप गए तो रेसलिंग में तो एक बहुत ही हार्ड स्पोर्ट माना जाता है। तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था कि यार रेसलिंग सेंटर कैंप में जाना है, तो वहाँ आपको क्या, मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? इट इज़ बिट फनी बट आई वाज टोटली ब्लैंक। मेरे लिए कैंप होते थे ऐसे जैसे वो आप मूवीज में देखते हो, आर्मी कैंप्स एंड ऑल, मेरे को लगता था कैंप वो होते हैं। एंड आई वाज नॉट फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा नहीं था। आई वाज ऑलवेज अ दिल्ली गर्ल, मुझे नहीं पता थी कुछ चीज़ें। तो व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई गॉट इट, तो आई वॉज वेरी ब्लैंक। आई वॉज बीइंग आस्क्ड कि जैसे आज मैं आफ्टरनून में फेडरेशन गई हूँ, आई वॉज बीइंग आस्क्ड, दे टुक अ शॉर्ट इंटरव्यू, दे वेरीफाइड एवरी डिग्री एंड एवरीथिंग, एंड दे आस्क्ड मी कल सुबह ट्रेनिंग सेशन से पहले पहुँचा है। आई वॉज लाइक हाउ? यार 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, यू हैव टू बी देयर बिफोर दैट। कहाँ पे था ये? लखनऊ। लखनऊ। अच्छा। सो मैं घर आई, आई वॉज रियली पैनिक, माई पेरेंट्स वर क्वाइट सपोर्टिव, दे लाइक ओके गिव इट अ ट्राई। तो जब मैं कैंप पहुँची हूँ, आई रीच देयर अराउंड लाइक 7 एंड मैंने रूम में सामान वगैरह रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए इट वाज अ शॉक, मुझे नहीं इन्फॉर्म करा गया था कि मैं सीनियर टीम के साथ हूँ। अच्छा। तो आई वाज जस्ट कि कैंप में जाना है, रेसलिंग कैंप में, नेशनल रेसलिंग कैंप। तो आई वाज थिंकिंग यार होंगे रेसलर्स कुछ, नहीं बच्चे होंगे, ऐसे थोड़ी ना बेहतर, बट इट वाज अ सीनियर टीम। आई वेंट इन अ शॉक at first. Then when I was in room, I heard a very loud sound. So I was like, I got scared कि maybe someone is fighting outside or there is some mess. When I I was so scared to go like come out of the room. I just peeped and there were few girls standing and talking. So that was my first introduction to a Haryanvi girl. So being Delhi, मैंने नहीं देखी थी ये चीज़ें। तो वहाँ पर बहुत अलग इनिशियली ऐसे लगता था एवरीवन इज अब्यूसिंग या यू नो दे आर फाइटिंग, बट वंस आई गॉट यूज्ड टू द एटमॉस्फेयर, आई हैड लाइक कॉन्टैक्ट्स, लाइक have communication with them, it was very different. It was like they are the most humble and the golden hearted person I know now. कौन से रेसलर्स कैंप में थे जिनके साथ आपने काम किया? सर रेसलर्स अराउंड 52 रेसलर्स थे, जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा के साइड के थे। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिग नेम्स, Sakshi Malik was there, Ganesh Fogart was there, Babita Fogart was there, Sangeeta Fogart was there, Ritu Fogart was there, and like the big names were there. So even I was really scared initially because मूवी तो देखी थी मैंने बट बाय फेस मैं नहीं जानती थी। तो इनिशियली इट टुक मी अ बिट टाइम, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ गए, देयर वाज दिस हॉस्टल एंड अराउंड उसी साई के कैंपस में दूसरी साइड मैट एरिया था।
तो इवनिंग में जब मैं मैट एरिया में गई तो उससे पहले वहाँ कॉरिडोर में सबकी ना फोटोज लगी हुई थी, लाइक आई वाज रीडिंग ओके ये है अंदर जाके आई वाज लिटिल शॉक, मैंने कहा यार ये एक्चुअल में यहाँ पर है. सो इनिशियली इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, बट वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी गुड पीपल आई केम अक्रॉस. वहाँ कोचेस बहुत अच्छे थे, everyone was very supportive, and then I realized शायद यहाँ पे जो लोग हैं they are very down to earth. दिल्ली में होता है ना छोटी सी चीज अचीव करता है, you just तुझे पता नहीं कि मेरा मैं बाप कौन कौन हूँ है या मेरा भाई कौन है या मैं कौन हूँ. सर वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे, इफ आई टॉक अबाउट कोचेस, इफ आई टॉक अबाउट रेसलर्स, वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन लोगों से ज्यादा ग्राउंडेड लोग नहीं देखे मैंने वहाँ पे. तो कभी ऐसा नहीं लगा कि रेसलर जैसे आपने नाम लिए गीता फोगाट, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट, और वो फोटो लगी हैं, आप उनकी फिजियोथेरेपी करने जा रही हो और आपको पता ही नहीं ये कौन है, तो उनको नहीं लगा ये छोरी कहाँ से आ गई ऐसे? सर एज आई सेड दे आर वेरी हम्बल एंड गोल्डन हार्टेड पीपल. उन्होंने अगर उन्हें लगा भी मे बी फॉर अ सेकेंड उनके फेस पे आया होगा, बट दे नेवर सेड सच थिंग टू मी. इट वहाँ पे everyone gave me that atmosphere to gel in properly. They were not judgmental for anything. उन्हें पता है मैं अपने काम के लिए आई हूँ. They were judging me for my work, not for my personality, or they were like it was a very strictly professional thing. And eventually things got settled. आप कभी टीम के साथ कोई टूर्नामेंट में गई बाहर? हाँ जी सर, मैं अराउंड 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आई वाज देयर विद देम. तो लोग सोचते हैं कि जब एथलीट जीतता है तो सिर्फ एथलीट जीतता है, लेकिन आप जैसे कोच हो गए वो तो टीवी पे दिखते हैं, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट, जो डॉक्टर, जो टीम पीछे रहती है जो शायद नज़र नहीं आती है, वो किस फीलिंग में जाती है? मतलब वो उनके जब उनका कोई प्लेयर जीतता है तो उनके पास क्या फीलिंग रहती है? It was my first international trip with the federation. I went to Kyrgyzstan, Asian Championship, जहाँ पे नवजोत कौर का मेडल आया था. I was there standing in audience and crying because उस वक्त जो स्कूल टाइम में हम लोगों ने नेशनल एंथम करा है, उस वक्त जो एक किसी और कंट्री में जाके आपका नेशनल एंथम बज रहा है एंड योर प्लेयर इज स्टैंडिंग, वो फीलिंग, वो एक्चुअल में गूज़बम्प्स वाली चीज़ है. ऐसे बहुत मोमेंट्स आए. देयर वॉज दिस एथलीट पूजा ढांडा इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप. वहाँ पे किसी ने उससे पूछा कि यार ये मतलब आई वॉज इन हर रूम, शी हैड सम शी वॉज लाइक वेरी टायर्ड एंड बिकॉज ऑफ वेट शी हैड टू ट्रेन. So she asked me to give her relaxation techniques and all. I was there in a room. Someone asked her कि physio का क्या है? Yeah, like some of her friend said something. I clearly don't remember. तो उस वक्त ना उसने एक स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत ऐसे लगा कि अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया. She said इन लोगों के बिना ना मेरे में इस वक्त जान नहीं है कि मैं खड़ी हो पाऊँ या मैं कुछ आगे कर पाऊँ. तो इन लोगों का जितना बड़ा रोल है हमारी जर्नी में, it is not recognized, but we deep down are so thankful कि they are there to support us कि हम लोग खड़े होकर अगले दिन कंपटीशन के लिए जा पा रहे हैं. उस वक्त ऐसा लगा यार फ्रंट फेस में नहीं है, बट बैक एंड पे जो चीज़ हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिनके लिए कर रहे हो दे आर एक्चुअली वैल्यूइंग इट. तो बड़ी बात होती है अगर आपके काम की एप्रिसिएशन हो, और किसी व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसके काम की एप्रिसिएशन हो. और लेकिन अच्छा, फीमेल एथलीट्स में ओवरऑल कहाँ हमारी आपको लगता है कि कहीं कमी रह जाती है, या कौन से मसल्स होते हैं जो हमारे कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते अगर हम बनस्पत बाहर की कंट्रीज से एनालाइज करें तो? सर ऐसा आज की डेट में चीज़ें इतनी नहीं होती, बट हाँ देयर इज़ दिस मिथ. अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, देयर इज दिस मिथ कि अपनी वो आपने सुना होगा कोर स्ट्रॉन्ग करो. जितना कोर स्ट्रॉन्ग होगा आपकी बैलेंसिंग उतनी अच्छी होगी, उतनी आप फास्ट मूवमेंट्स कर पाओगे, जो रेसलिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. कोर स्ट्रॉन्ग करना, एब्स निकालना दो अलग चीज़ है. जब हम एब्स वी आर लाइक वी वांट टू शेप आवर एब्स, जितनी हमारी एब्डोमिनल मसल टाइट होगी, जो शेप आती है टोनिंग, और जितना वो पंप अप होगे
उतनी वो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल को ऊपर की तरफ खींचती। वो पेल्विक फ्लोर हमारी बैक से और एब्स से अटैच्ड है, वो सेंटर मसल है, और जितना वो उसे ऊपर खींचेगी उतना एक फीमेल को आगे चल के हार्मोनल इश्यूज या यूरिन रिटेंशन, ये चीज़ें की प्रॉब्लम हो सकती है। And again, we have many research papers now. As I am into academics, I have been studying more about it, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कीन इंटरेस्ट रह जाता है। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो वैसे लगता है यार ये चीज़ें कितनी एसोसिएटेड है, क्योंकि एक एथलीट को तभी तक लोग जानते हैं और पूछते हैं जब तक वो एक फॉर्म में है। उसके बाद उस एथलीट का क्या हो रहा है, नो वन नोज। बट उन्हें ये प्रॉब्लम्स आगे चल के होती है, वो अपनी बॉडी को इतना सैक्रिफाइस कर लेते हैं, मे बी कोई आगे शायद कंसीव करने में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, किसी को आगे यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए, क्योंकि मसल्स जब टाइट होती है वो ऊपर के ऑर्गन्स पे प्रेशर डालती है ना, उनकी फंक्शनिंग फिर इवेंचुअली इफेक्ट होती है। ये क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो बहुत सारे जो फीमेल्स हैं दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मैं एथलीट्स की बात नहीं करता हूँ, अगर हमारा पॉडकास्ट जनरली भी कोई सुन रहा हो फीमेल, तो दे आर इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर टू बी इनटू सर्टन शेप ऑफ देयर बॉडी विदाउट रियलाइजिंग कि जो एक गॉड गिफ्ट शेप है या जो एक सपोजिडली एक शेप होना चाहिए, वो दे वांट टू डिफाई दैट। Right. और उसमें बैक जैसे हम बॉटम कहते हैं, तो दे आर वेरी अफ्रेड अशेम टू बी बॉटम हैवी। बट जो आपने कहा कि नहीं, दोज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट फॉर अ फीमेल बीइंग बॉटम हैवी इज a blessing, because somewhere your body is giving you support for conceiving and carrying your pregnancy. क्योंकि अगर आपके वो muscles, if you go for zero size female, they have more issues, silent issues ज़्यादा है उन्हें। हाँ, वो they are like कि हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंड नाउ दिस इंस्टा रील्स एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, बिकॉज पीपल आर अर्निंग आउट ऑफ इट। तो एक वो सोसाइटी का ना पूरा पर्सपेक्टिव हेल्दी और फिटनेस का उनका चेंज होके हो गया, जीरो साइज होता है। इट इज नॉट ट्रू। कैमरा को जो अच्छा लगे। दूसरा जो अचानक एक न खाने की बाढ़ चली आई कि भाई सबसे अच्छा तरीका है खाने का कि वो भूखे रह जाओ, तो ये अच्छा उपवास ठीक है, पहले हमारे वेदों में भी कहा है कि आप 4-5 दिन खाइए, फिर एक दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए, जैसे हर किसी इट्स हेल्दी चीज़। लेकिन कुछ ना खाना दिन भर, कोई कॉफियों पे ही चल रहा है, कोई एक सर्टन ड्रिंक आ रही है, एनर्जी ड्रिंक हो गई, फिर ये बार्स हो गए, खाना छोड़ के बस बारों पे चले जाए, मतलब वो वाले बार नहीं, मतलब जो प्रोटीन हेल्दी बार, प्रोटीन बार। वैसे वो वाले बार भी कोई ज़्यादा नुकसानदेह तो होते नहीं है, लेकिन एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉडी को कब पता चलता है कि नहीं यार ये कोई सही तरीका नहीं है। सर, इट इज़ नेवर वन फिट्स फॉर ऑल। अगर मैंने आज एक पेशेंट देखा है जिसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसका BMI क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी पहले प्रीवियस फिजिकल एक्टिविटी क्या थी, वर्सेस एक पेशेंट देखा है जो लाइक ACL का आप ले लो, ACL इंजरीज आर वेरी कॉमन, ठीक है, ACL इंजरी इज वेरी कॉमन। अ पर्सन विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अ पर्सन हु हैज टू गो बैक टू अ फील्ड, उनके लिए ना रिहैब प्रोटोकॉल अलग होता है। सेम वेज एक डाइट जो शायद आपके लिए वर्क करे वो मेरे लिए ना करे, मेरी बॉडी की क्या डेफिशिएंसी है, मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज़ें बहुत अलग है। Nowadays females are very keen, they rush to reduce weight immediately after giving birth, which is actually physiologically not good. सोच रहे हैं कि बस आज बेबी हुआ और 2 महीने you are nurturing your child, ठीक है, आपकी बॉडी में इंटरनली हार्मोनली इतने चेंजेस हुए हैं, चीज़ें it will take time to settle down, let it be। अगर अगर एक एथलीट ना डिलीवर कर रहा है, वो बहुत जल्दी शेप में आ जाएगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इट इज़ इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ ऑल्सो एडवाइस कि अगर आप पहले से अगर आप वर्कआउट कर रहे थे करो, अगर कोई नहीं कर रहा था उसे कहा जाता है अभी 3 महीने रुक जाओ। क्यों? इनिशियल 3 months आर वेरी क्रूशियल फॉर द लाइक बॉडी, वो हार्मोन चेंजेस इतने हो रहे होते हैं, बेबी के लिए जगह बन रही होती है एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स। तो इट इज़ नेवर कि एक चीज़ सब पे वर्क करेगी।
you really need to look for a genuine degree वाला person to help you out with certain diets. Rather Instagram पे मैंने ये देखा था and following that. ये नॉलेज बहुत खतरनाक हो गया है। Half knowledge is actually more dangerous. मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उसने अपने बोर्ड पे साफ रखा था कि भैया गूगल और इंस्टाग्राम का नॉलेज यहीं चप्पलों के साथ उतार देना, अंदर खाली दिमाग के साथ आना, क्योंकि तभी मैं तुम्हें इलाज कर पाऊंगा। प्रॉब्लम होती है, चलो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट कर लोगे। अगर मैं फिजियो क्लिनिक की बात करूं, लोग चैट जीपीटी से एक्चुअल में अपना प्रोटोकॉल निकालो, हमारा तो ये है। अरे तुम चैट जीपीटी को पता है तुम्हारी मसल स्ट्रेंथनिंग क्या है, या तुम्हारा वो डेली रूटीन क्या है, आपका कैलोरी इनटेक क्या है, आपका चीजें हम कस्टमाइज क्या है। एग्जैक्टली, पीपल आर नॉट रेडी टू पे फिजियोस फॉर दैट। एक अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेगनेंसी की बात की, ये जस्ट मैं एक थॉट आया क्योंकि मैंने बाहर भी फीमेल्स देखी हैं, माय सम ऑफ फ्रेंड्स आर आउटसाइड। अच्छा, वहाँ पे प्रेगनेंसी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स यू नो, ठीक है, यू आर प्रेग्नेंट एंड आप जो काम कर रहे हैं, जैसे जॉगिंग पे जा रहे हैं तो जॉगिंग पे जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि ये मत करना, उसके अलावा उनकी रेगुलर लाइफस्टाइल है, देखो फॉर स्विमिंग, देखो ये। भारत में क्या होता है कि जैसे आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन कुछ लोग होंगे जो जैसे ही जाते, अरे इसको बेड रेस्ट चाहिए, इसको बेड रेस्ट, अच्छा वो प्रेग्नेंट है, उठो मत, हाँ उठो मत, हिलो मत, बस खाते जाओ, ठूसते जाओ, अच्छा दौड़ रही है, तेज मत चलो, बाय मत, यू नो, डोंट डू क्विक एक्शंस। तो ये कहाँ से आ गया? दे आर एंजॉयिंग दैट फेज, वी आर सफरिंग दैट फेज। सर एक्चुअली दे आर सर्टेन कंडीशंस, जैसे प्लेसेंटा है वो बिल्कुल नीचे है, दैट इज अ प्लेसेंटा प्रेविया कंडीशन। उस केस में क्या होता है कि अगर प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गया तो प्लेसेंटा पहले डिलीवर हो जाएगा एंड बेबी वुड बाद में आएगा सफोकेट, वो शायद स्टिल बर्थ वाली सिचुएशन। उस केसेस में स्ट्रिक्टली मना करा जाता है, ठीक है। ऐसी और भी चीजें है कि बच्चे की बच्चे की पोजिशनिंग है या इन चीजों। समीरा रेड्डी, she suffered this. I like heard her podcast. She suffered this and she was throughout bed rest on her pregnancy and she gained weight accordingly and she embraced it because she has given birth. But यही चीज़ अगर हम normal household में बात करें, people are not ready to understand physical activity ज़्यादा ज़रूरी है, antenatal exercises are must. सही बात। लेट्स गेट बैक टू स्पोर्ट्स। जो लोअर वेट कैटेगरी और हैवी जो बड़ी वेट कैटेगरी है, दोनों के मसल्स में कुछ फ़र्क आता है या फिर आपको लगता है कि नहीं, इंडिया का अगर चांस है तो वो थोड़ा लोअर वेट कैटेगरी में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं? ये है कि लोअर वेट कैटेगरी वाला बंदा ज़्यादा फास्ट मूविंग होगा कंपेरेटिव टू हैवी वेट कैटेगरी। स्ट्रेंथ वाइज दोनों अपने कैटेगरी में अप्रोप्रिएट होते हैं, तभी वो उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। बट हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट फास्ट मूवमेंट्स, वो उनमें ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी बॉडी में बैलेंस करना, बायोमैकेनिक्स अगर आप देखो, उनके बैलेंस करना, वेट शिफ्टिंग उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होता है हैवी वेट वाले से। कोई एथलीट जिसने आपको इम्प्रेस किया हो भारत का, यार इसके वर्क एथिक्स बहुत ही, और इसके जो ये मतलब अमेजिंग सुबह से लेके शाम तक, someone who must have really inspired you and surprised you? I really can't be very particular about it, but अगर आप ethics वाली बात करो, साक्षी मलिक is very good. Okay. She is very particular अपनी वर्कआउट्स को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपने हाइजीन को लेकर। Okay. साक्षी इज लाइक वेरी पर्टिकुलर विद दीज थिंग्स। बाकी बबीता, ऋतु वाज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ऐसे ऋतु मैट में आई, उसने मारा और वो चली गई, इट वाज दैट। एक्चुअल में ऋतु वाज वेरी फास्ट, नाउ शी शिफ्टेड हर करियर टू MMA। सो वो MMA चल सकती है क्योंकि वो बहुत फास्ट है। आप MMA और रेसलिंग में देखो तो रेसलिंग इज अ सेफ गेम, MMA इज वेरी विगरस। ऋतु में वो एनर्जी, वो वेट शिफ्टिंग, वो उसमें है। MMA के लिए कैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स जो आप देखते हो उसमें बहुत खून खराबा होता है? मैं तो देख, सच बताऊं मैं तो देख भी नहीं पाता यार, ये छोड़ो, ये कौन सा गेम है, क्योंकि हम लोग इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। हमको तो आदत है ना, भाई ये हार मान गया चलो निपटाओ, वहाँ तो बस पीटे जाते हैं, कूटे जाते हैं। वहाँ पे मेन लीड कहीं ना कहीं हम लोगों का होता है, मेडिकल टीम का। हमने कहा नहीं अब बस, तो वो वहाँ फाइट रोक दी जाएगी, रेफरी वहाँ फाइट रोक देगा। जब हमें लग रहा है कि बहुत मेजर इंजरी हो गई है, वो फाइट उसी केस में कंटिन्यू होती है जब एथलीट कहता है नहीं मेरे को खेलना है। इट्स लाइक ऑन हिज कंसेंट कि हमने वार्न कर दिया आपको,
यू कैन गेट अ वेरी लाइक फैटल कंडीशन MMA में हो भी जाती है, कंकशंस, नोज ब्लीड, ब्रेन क्लॉट्स, यू नेम इट एंड MMA में वो चीज़ है। तो वहाँ पे अगर एथलीट कहते हैं कि नहीं मुझे आई वांट टू प्ले फर्दर, तो वो चीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं। महिलाओं के साथ तो आपने काम किया, पुरुषों के साथ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट का थोड़ा सा, अभी खासकर पहलवान जो ना थोड़ा सा उन्हें अजीब लगता है कि कोई एक तो कोई फीमेल उनकी बॉडी को हाथ लगाए, फिर थोड़ा उन्हें मिसकंसेप्शंस, मिथ्स भी हैं उनके दिमाग में। तो पुरुषों की टीम के साथ आपने कभी काम किया है? सर मेनली आई वाज नेशनल टीम में आई वाज एसोसिएटेड विद फीमेल्स। बाकी कंपटीशन एरिया में मेल्स भी होते थे, वी यूज्ड टू हैव इंटरेक्शन। तो मेरा जो फर्स्ट ऐसे काम करने वाली चीज़ हुई थी, इट वाज इन प्रो रेसलिंग लीग 2019। तो आई वाज टीम फिजियो ऑफ यूपी दंगल। तो वहाँ पे जो टीम में तो अब मेल भी है, फीमेल भी, सारी कैटेगरीज थी। तो वहाँ पे आई केम अक्रॉस फ्यू एंड दे वर वेरी हेजिटेंट कि हम रहने दो, हमारे लग गई है या हमारे बैक में पेन है या ग्रोइन स्ट्रेच आउट हो गया, क्योंकि मूवमेंट्स ऐसी होती है आपकी। तो दे वर वेरी हेजिटेंट कि नहीं, तो पहले दे वर अवॉइडिंग, देन दे सेड कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। हरियाणा के लड़कों में स्पेशली रेसलर्स, मतलब आई हैव केम, उनके आंखों में इतनी शर्म होती है, इतने हम्बल होते हैं वो लोग, इतना रिगार्ड करते हैं। ऑल्दो अगर आप दिल्ली से जाओगे आपको ऐसे उनकी बोली से वो चीज़ फील नहीं होगी, बट उनसे ज़्यादा शर्म वाले लड़के मैंने आई हैवंट कम अक्रॉस कि जो बात करते हुए उनकी आंखें नीचे होती हैं, दे एक्चुअली गिव यू दैट रिस्पेक्ट। तो उनके लिए एक फीमेल का टच करना वाज अ वेरी बिग थिंग, बट इवेंचुअली सर इट्स अ प्रोफेशन। मेरे लिए वो पेशेंट है, उनके लिए मैं डॉक्टर हूँ, एंड इट वाज अ स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल थिंग, वी स्टिक टू दैट। कभी ये मिथ होता है कि नहीं यार फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट अच्छी है या मेल फिजियोथेरेपिस्ट क्योंकि उनका ताकत ज़्यादा होती है, ये कभी मिथ आपने सामना किया है? सर ये एक है मिथ कि स्ट्रेंथ वाली चीज़ का ऑब्वियसली डिफरेंस है, आई वोंट डिनाई, बट हमने इतने साल लगा के पढ़ाई करी है। हमने भी करी है, लड़कों ने भी करी है। अगर आप किसी कॉलेज में देखो तो लड़कों की स्ट्रेंथ कम होती है, लड़कियों फिजियोथेरेपी में लड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो समवेयर द टेक्निक वर्क्स। ओके, कि अगर मेरे को आपको भी उठाना है, आई शुड, इफ आई नो द प्रॉपर टेक्निक, मैं 100-150 किलो के बंदे को भी अकेले उठा सकती हूँ। अगर मुझे टेक्निक के प्रॉब्लम, मुझे घसीटना ही है, तो फिर 50 किलो का हो या 150 किलो का हो, क्या ही फर्क पड़ता है। इट्स द टेक्निक विच वर्क्स। समवन जिसको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था एंड 7-8 years 9 years इन दिस फील्ड, आपकी पर्सनल थिंकिंग में या लाइफ में क्या चेंज आया है? हाँ, इट वाज अ वेरी, as I initially mentioned, it was a life turning moment for me. The wrestling was, it will always be close to my heart. तो एक जो ट्रांजिशन था, जो एक एड्रेनल रश है एक स्पोर्ट्स एरेना का, इट इज़ वे हायर, इट इज़ वे हायर। फीमेल्स के लिए जैसे स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन में हम कोशिश करते हैं टू गिव खेल के सारे पहलुओं पे फिजियोथेरेपी एज अ करियर कैसे आप मानोगे, और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कौन लोग इसमें जा सकते हैं? फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट तो अगर है या कोई अगर अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश, आई गेस वही बंदा जाए जो लेबर वर्क कर सकता है। अच्छा, इफ यू वांट मेरे को बैठ कर ऐसे, I want high income, but I just want to sit at one place. That is not possible. It works. आपकी क्लिनिक सेटअप है, आप होम विजिट देख रहे हो. It works only once you have put that hard work. And हमारे पास हर टाइप के पेशेंट आते हैं, तो लेबर वर्क वाली चीज़ है. इट इज़ वेरी टायरिंग. सो आप अगर मेंटली उतने स्ट्रांग हो, क्योंकि आप पेशेंट, हम बहुत लॉन्ग टर्म तक एक पेशेंट के साथ हैं, रिहैब करवा रहे हैं. साइकोलॉजिकली भी हमें काम करना पड़ता है, हमें उसके सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस को देख के भी काम करना पड़ता है, हमें उसका रिहैब भी करवाना है, क्योंकि फिजिकल तो है ही हमारा काम. अब नाउ यू हैव बिकम अ एसोसिएट प्रोफेसर इन असिस्टेंट प्रोफेसर, माफ कीजिए, इन अ यूनिवर्सिटी. हाउ इज दैट अ चेंज? इट इज़ वेरी नाइस टू फील कि जिन बच्चों को आगे मैं आज अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उन्हें ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ, आगे चल के दे वुड बी डूइंग दिस थिंग, बिकॉज विद टाइम सर चीज़ें चेंज होती हैं. सीनियर पोजीशन वाला बंदा हटता है, जूनियर वाला आ गया था, तो ये बच्चे आगे जाके जब करेंगे. एंड यूनिवर्सिटी का, जब आप स्पोर्ट्स से आओ, स्पोर्ट्स का एक एड्रेनल रश होता है बहुत अलग, उस लाइक आपको ऐसे लगता है बहुत, हाँ, नशा होता है. एग्जैक्टली, नशा इज़ द राइट वर्ड. उसके बाद जब एकेडमिक्स में मैंने शिफ्ट करा, तो मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छी फीलिंग आई. क्यों?
क्योंकि वहाँ पे ना बहुत एक बिकॉज ऑफ दैट एज ग्रुप ऑफ द हाँ। स्टूडेंट्स एक बहुत Positive पॉजिटिव और होता है, बहुत अच्छी वाइब होती है उन बच्चों की, तो यू हैव दैट एनर्जी एंड इट इज़ गुड टू बी अकेडमिशियन एंड हेल्प द अदर फिजियोज टू बडिंग फिजियोज टू बी अ गुड बिल्कुल वन। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, अपना नॉलेज आप पास ऑन कर रहे हैं। आखिर में आपने अपना कुछ एक वेंचर भी स्टार्ट किया हाँ है, जी सर। सो व्हाट इज इट अबाउट, कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? So I have started with a company name by the name of FitFettle, Enriching Lifestyle. Okay. So for now I am taking more of e-appointments. It's not a space-bounded place. It's a e-clinic. So if anyone approaches, we have a e-appointment and then we do a tele-rehab. Okay. Further, I am planning to approach the corporates for the workshops and the in-house physiotherapy setups, so that सबका पोस्चर खराब है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एजुकेशन वाली चीज़ है, सबका पोस्चर खराब है, कहीं ना कहीं सबको साइलेंटली प्रॉब्लम है, बट वी आर इग्नोरिंग इट। व्हाई नॉट टू जस्ट प्रिवेंट द प्रॉब्लम? इंजरी होने से पहले आप प्रिवेंशन करवा लो। तो माई गोल इज टू क्रिएट दैट प्रिवेंशन फॉर द सोसाइटी। तो शायद वो जो कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड समवन हु वांट्स टू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू, कैन यू जस्ट गिव देम अ मैसेज? सी, you should enter to this field only and only if you are mentally and physically strong. बहुत challenges आते हैं इंडिया में, अभी भी recognition थोड़ा सा लो है, पे ग्रेड थोड़ा सा लो है, बट being a senior position या मेरे से भी आगे और लोग हैं, we are working on it to have a standardized thing. It is not necessary आप abroad जाओ, वहीं पे growth है, यहाँ पे भी बहुत growth है, it's just you have to be at the right place. थैंक यू हमारे साथ बात करने Thank के you so लिए। much. तो फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट को क्या क्या करना चाहिए, इन कंगना की कहानी से ज़रूर आप इंस्पायर हुए, और ऐसे ही और कहानी के लिए और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे आप लगातार अपडेट रह सकते हैं। उन्हें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा रोमांचक कहानियों के लिए रेडी रहिए।